गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र में आनंदित होगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो परमेश्वर वचन है हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप खोलेंगे जकरयाह 4:6, वहाँ पे लिखा कि न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि न तो बल से न शक्ति से पर सेनाओं के यहोवा के आत्मा के द्वारा हो जाएगा। फिर वहाँ पे लिखा कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आज हो सकता है वो हमारे जीवन में बीमारियां हमारा पहाड़ बनाओ, हो सकता है हमारे जीवन में कर्जों का श्राप पहाड़ बनाओ, हमारे लाइफ में ब्लड कैंसर और बवासीर और हर एक प्रकार की दिक्कत समस्याएं हो, हमारी बीमारियां हो, हमारा रोग हो, वो हमारे जीवन में पहाड़ बनाओ। आज हम उससे बहुत पीड़ित हो, हम बहुत टेंसलाइट हो, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां प्रॉब्लम आ गई कि मतलब हर एक बीमारी हर एक प्रकार से हमारे जीवन में विपत्तियां आ गई हैं। हो सकता है वो हमारे जीवन में पहाड़ बनाओ। और परमेश्वर कहता है कि न तो बल से न शक्ति से पर यहोवा के आत्मा के द्वारा हर एक बीमारी हर एक बंधन आज परमेश्वर कहता है आज सुबह के सत्य में तुम्हारे जीवन से निकालूंगा। पर परमेश्वर कहता है कि न तो बल से न शक्ति से पर यहोवा के आत्मा के द्वारा होगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है कि जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जो हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, वो हथियार तेरी बीमारी हो सकती है, वो बुराइयां हो सकती है। परमेश्वर कहता है कि हर एक जितने हथियार तेरे हानि के लिए उठाए जाएंगे, जितने पहाड़ तेरे जीवन में हैं, आज इसी वक्त वो मैदान हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि जरुब्बाबेल के सामने हम परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन के अनुसार बना रहता है वो जरुब्बाबेल है, उसके सामने तो मैदान हो जाएगा। मेरी आत्मा उसके अंदर रहती है, मेरी आत्मा उसके अंदर वास करती है। जिसके अंदर मैं रहता हूँ, हर एक को पहाड़ जो उनके लाइफ में है, उनके बिजनेस में है, उनके धंधे में है, परमेश्वर कहता है कि वो धूल मिट्टी में मिल जाएगा। उसके वो बीमारी और बंधन तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। पर कब निकलेगा? जब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलेंगे। कहीं यहाँ पे कहता ना तो बल से न शक्ति से। जब तक हमारे अंदर घमंड है, जब तक हमारे अंदर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर लूंगा, मैं चंगा हो जाऊँ, मैं ठीक चंगा हो सकता हूँ, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कहता ना तो बल से न शक्ति से पर यहोवा कहता है जब तक हमारे अंदर घमंड रहता है, जब तक हमारे अंदर हम रहती है कि नहीं मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं खुद चंगा हूँ, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है न तो बल से न शक्ति से। हम कितना भी अपनी बल लगा लें, कितनी भी अपनी शक्ति लगा लें, और परमेश्वर कहता है कि मेरे आत्मा के द्वारा, वहाँ पे लिखा कि परंतु मेरे आत्मा के द्वारा वो बीमारी वो बंधन तेरे जीवन से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमें हर दिन परमेश्वर में विश्वास के साथ बने रहना मेरे प्रियो। अब आप बीच सड़क में जा रहे हैं, आपको बीच रोड में जाम लगा हो, बहुत भीड़ हो, गाड़ियाँ जा रही हो, आप 4 व्हीलर में बैठे हैं, अब आपको बीच मार्केट में आपको स्टीयरिंग थमा दिया जाए और बोला जाए कि आप गाड़ी चलाओ। अब आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, अब क्या हो जाएगा? तो आप जब गाड़ी चलाने लगे, आपके हाथ में स्टीयरिंग दे दिया जाएगा, तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? क्या आप उस गाड़ी को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे, आप लड़ जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। पर क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरे वचन के अनुसार चलो। अब परमेश्वर ने तो हमें कह दिया ना तो बल से न शक्ति पर यहोवा के आत्मा के द्वारा होगा। जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वो आशीष और बरकत में उसकी लाइफ में दूंगा। तो हमें तैयारी करना है। जब हमारे जीवन बीमारी, हमारे जीवन में बंधनें आती, तब हम क्या करने लगते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आती, तब हम लोग प्रेयर करने लगते हैं। तो जब हम पहले अच्छे थे, पहले परमेश्वर की तेज अगर हमारे अंदर बनी रही होती, तो क्या वो बीमारी और बंधन हमारे जीवन में आया होता? नहीं आया होता। पर जब हम विपत्तियों में पड़ते हैं, हमारे ऊपर क्लेश दुख आ जाते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। मैंने कहा कि जब आपको बीच बाजार में भीड़ लगाओ, जाम लगाओ, अब उसी जाम में, उसी भीड़ में आपको स्टीयरिंग थमा दिया जाए और आपको गाड़ी चलाने ना आता हो, तो क्या आप बच पाएंगे? कभी नहीं बच पाएंगे। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप लड़ जाएंगे। हमें समय दिया गया कि परमेश्वर ने कहा कि समय दिया गया हमको तैयार होने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। अगर हम पहले से तैयारी नहीं करके रखेंगे तो क्या हम एक बैग गाड़ी को चला सकते हैं? एक बैग की हमारी प्रार्थना, जब विपत्तियों में पड़ेंगे तो हमारी प्रार्थना काम कर सकती है। आप जानते हैं कि जब कोई योद्धा किसी से युद्ध करने के लिए जाता है तो पहले से तैयारी करके रखा रहता है कि अगर वो 5000 सैनिक लेके आएगा तो मुझे 8000, मुझे 10,000 सैनिक लेके उससे लड़ना होगा। अगर उसके पास 20,000 सैनिक तो मुझे 30,000 लेके चढ़ना होगा, 40,000 लेके चढ़ना होगा। तो वो पहले से तैयारी करके रखा रहता है। क्या एक बैग तैयारी करता है कि
चलो उसकी 5,000 है, मैं कल का कल सेना तैयार कर लूँगा, मैं कल सबको लड़ाई युद्ध विद्या सिखा दूंगा। वो पहले से तैयारी करके रखे रहते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय हमारे जीवन में हर एक प्रकार के पहाड़ आज हमारे जीवन में क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर ने तो कहा है, न तो बल से न शक्ति पर मेरी आत्मा के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम ब्लेस्ड हो जाओगे। पर परमेश्वर हमें समय दिया है। आपने देखा जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया तो क्या वो एक दिन आज लड़ना है तो कल वो प्रेस्टिक करके गया था? जिस गोफन को वो चलाता था, वो जब कब से गोफन को चलाना सीखा? जब वो बचपन से गोफन चलाता था। उसी गोफन से वो भालू को मार दिया, उसी गोफन से उस शेर को मार दिया। आप जानते हैं कि जो गुलेर होती है मारने के लिए पक्षियों के होते हैं, वो गुलेर का आधा भाग होता है, एक हिस्सा उसका होता है, उसको घुमा के मारते हैं। तो दाऊद ने उसको कब से सीखा था चलाना? बचपन से सीखा था। ये नहीं कि जब उसको गोलियत से लड़ाई करना था तभी वो अपने हाथ में लिया और वो लेके गया, परमेश्वर प्रार्थना करके उस पर चला दिया और उसको लग गया, गोलियत गिर गया, गोलियत को मार दिया उसने। नहीं, उसने कब से सीखा था? वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराता था। जब कोई भालू, जब कोई शेर उसके बकरियों पे, उसके भेड़ों पे हमला करता था तो वो बचपन से चलाना सीख गया था। उसको पूरा उसमें स्ट्रांग हो गया था, उसको सीख के कि मैं इसमें पूरा निपुण हो गया हूँ कि कोई विपत्ति, कोई जानवर अगर मेरे पिता के भेड़ पे हमला करेगा तो मैं उसको इस गोफन से मार के उसको बचा लूँगा। तो वो बचपन से सीखा था। तब उसकी लड़ाई विद्या जब उसके जीवन में गोलियत का पहाड़ आया, एक गोलियत जैसा मनुष्य आया, उसके जीवन में पहाड़ आया, तो दाऊद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरे संग परमेश्वर यहोवा, मैं पहले से तैयारी करके आया हूँ। और वो गोफन चलाया और गोलियत को मार दिया। कैसे मार पाया? वो बचपन से तैयारी किया था, बचपन से ही सीखा था। उसके हाथ में वो पावर थी, वो परमेश्वर की सामर्थ उसके संग संग भी रहती थी। पर वो गोफन चलाना कब से सीखा? बचपन से सीखा। क्योंकि वो ब्लेसिंग, वो आशीष परमेश्वर आपको देना तो चाहता है, पर आज हम प्रेयर और प्रार्थना में नहीं है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती तभी हम क्या करते हैं? परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगते हैं। मेरे प्रिय, हमें नहीं करना, हमें समय दिया गया, आप प्रेयर प्रार्थना में बने रहें। और परमेश्वर कहता है कि जो पहाड़ तेरे जीवन में है, जो मैदान, जो पहाड़, जो समस्या, जो विपत्तियां तेरे जीवन में है, आज मैं इसी वक्त तेरे जीवन से निकाल दूंगा। आप हर दिन वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि कोई भी ऐसी महामारी, कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जो परमेश्वर के सामने मैदान ना हो जाए, जो परमेश्वर के सामने धूल के समान उड़ ना जाए। परमेश्वर कहता है एक फूंक से मैं उस शैतान की शक्तियों को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। एक फूंक, एक शब्द परमेश्वर का आपको लाइफ को चेंज कर सकता है। बड़े प्रियो, परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर में बने रहें। कोई बीमारी, कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं जो परमेश्वर के सामने टिक सके। क्योंकि परमेश्वर की जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ आज़ादी है। आप ब्लेस्ड है मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आज इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ से हर एक को, पहाड़ों को, हर एक जो आपके जीवन में विपत्तियां हैं, परमेश्वर कहता है इस प्रेयर के द्वारा आपकी लाइफ को आज चेंज करेगा। आमीन। आइए मेरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर को पिता प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए प्रभु। पिता इनके जीवन में जो पहाड़, जो पिता परमेश्वर बीमारी बंधन में फंसे हो प्रभु, मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ पिता, हर एक के लाइफ से पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके शरीर को छोड़े इसी वक्त निकलने पाए जीसस नेम। तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर यहोवा है, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी रहे। इन्हें चंगा कर प्रभु, तू चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। तूने कहा न तो बल न शक्ति, मेरी आत्मा के द्वारा तुम्हारी हर एक को बीमारियां, हर एक को बंधन तेरे जीवन से निकल जाएगा। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टी, सांस फूलने बीमारी, थायराइड की हर एक को बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन, रीढ़ के हड्डियों में दर्द हो, चुभन होते हो पिता परमेश्वर, आंख में जलन होते हो, सर का दर्द, पीड़ाएं हो प्रभु, हर एक प्रकार के टेंशन इनके जीवन में, डिप्रेशन हो प्रभु, मैं यीशु के नाम से हर एक को बुराई की आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ पिता। इनको शरीर को छोड़े और इसी वक्त ये ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। हर एक को पहाड़ जो उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा पिता वो धूल के समान उड़ जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष के द्वारा चंगा होने पाए। तो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, तेरी आत्मा के द्वारा होने पाए परमेश्वर। तूने कहा न तो बल न शक्ति पर मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी सामर्थ के द्वारा वो बीमारी बंधन निकल जाएगी आज इस सुबह के शस्त्र में। पिता हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। आज ही वो अपने जीवन में चंगाई, उस ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो, शुगर, HIV, पीलिया बाबा, सिर कैंसर, रसौली अब बाहर आने पाए यीशु के नाम से। वो ट्यूमर पिता परमेश्वर, शुगर हो, गठिया का रोग हो पिता परमेश्वर, लहू जाने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारियां,
इस कोड की बीमारियों परमेश्वर में तेरे नाम से हर एक को बीमारी, गंदी स्पिरिट, आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ पिता पर, इनको शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। अबलबाशी खानदारबासा खानदारबासो खादबा, प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर जहाँ वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है, यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। इनके बेटे बेटियों के ऊपर तेरी आत्मा पिता परमेश्वर कब्जा करने पाए। अगर अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता, अपनी बुराई के रास्ते पे चल पड़े हो प्रभु, पर तेरी आत्मा कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरी आत्मा इनको बेटे को छुए, इनके बेटे के शरीर को, इनके बॉडी को, दिमाग को छुए प्रभु, ताकि अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चले, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे, यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, पति पत्नी में जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, उनके अंदर प्रेम डाल प्रभु, उनके अंदर पिता परमेश्वर तेरा प्रेम जाने पाए प्रभु। जो शैतान इनको अलग करना चाहता हो प्रभु, हर एक प्रकार के लड़ाइयाँ झगड़ों का पहाड़ पिता इनके जीवन में, आज यीशु के नाम से हर ब्लेसिंग को इनके लाइफ में एंटर करता हूँ यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर मैं रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, ब्लेस होने पाए प्रभु। हर एक प्रकार का प्रेम, तेरी प्रेम की आत्मा इनके लाइफ में घुसने पाए प्रभु, और आपस में एकता में बने रहे परमेश्वर। तेरी आत्मा के अनुसार चले, तेरे वचन में बने रहे खुदा। हम तेरे नाम से प्रार्थना करें, बाल का झरना बाल में रूसी हो परमेश्वर, वो घुटनों का दर्द हो पिता परमेश्वर, रीढ़ की हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए प्रभु। जितने भाई बहनों ने पिता परमेश्वर हाई स्कूल इंटर का पेपर दिया परमेश्वर, जो एग्जाम दिया है, अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाने पाए परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने सीबीएसई बोर्ड के पेपर दिए प्रभु, अच्छा रैंक अच्छा नंबर लाए पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। जितने बहनों जितने भाई को पिता परमेश्वर, उनके शरीर में उनके बॉडी में कमी हो पिता परमेश्वर, इनके पत्नी के अंदर पिता बांचपन की आत्माएं, मैं यीशु के नाम से हर एक बांचपन की आत्माओं को घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त में फायर करता हूँ पिता, इनको बॉडी को छोड़े और इस वक्त निकलने पाए इन जीसस नेम। खुदा तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस होने पाए, हर एक बांचपन की आत्माएं जाती रहे, हर एक को दुष्ट आत्माएं जिनके को बंद करके रखा है, मैं यीशु के नाम से पिता उस आशीषों को, उन बरकतों को इनके लाइफ में एंटर करता हूँ प्रभु। हर एक को आशीष, हर बरकत इनके लाइफ से पिता परमेश्वर, जो शैतान की शक्तियों ने रोक के रखा इनको आशीषों को, मैं उन आशीषों को फायर करता हूँ, उनके जीवन में रिलीज करता हूँ। वो हर एक प्रकार की शैतानी आत्मिक बंधन टूटने पाए प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, बच्चा देखो उनको आशीष देते, उनका गर्भ की फल ये हवा की ओर से होता है। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता, एक अच्छा बेटा उनको देके आशीष दे प्रभु, जिस तरह पेट में पल रहे हैं प्रभु, अच्छे इस पृथ्वी पे आने पाए, तेरी महिमा आशीष उन माता उन बहनों को संग दे प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जो भी भाई बहन बिजनेस करते हो परमेश्वर, उनके धंधे और बिजनेस में आशीष दे पिता, ताकि वो बढ़ते जाएं प्रभु। तूने कहा हर एक प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार का तकलीफ जो तुम्हारे जीवन में पहाड़ बने हुए, यीशु के नाम से उस पहाड़ को इनके लाइफ से पिता परमेश्वर मैं फायर करता हूँ। हर एक को गंदी स्पिरिट को इनके लाइफ को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए, ब्लेस होने पाए सुबह के शस्त्र में। तेरी महिमा आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, जिसमें दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए, धन्यवाद।